ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे तुम महावीर हो, अर्थात परमात्मा से योग लगाकर सर्वशक्तिवान से जब हमारी मन और बुद्धि की तारें जुड़ती हैं तो सर्व शक्तियाँ हमें अधिकार में मिलती हैं, जिन शक्तियों के आधार से हम महावीर बनते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। हमें याद रहे कि हमारा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा है और हम उनकी सर्व शक्तियों से सुसज्ज हैं, जिसका माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। परमात्मा कहते हैं कि माया पेपर टाइगर है, अर्थात कागज पर प्रिंट किया हुआ शेर जो आर्टिफिशियल है। उसी प्रकार माया के तूफानों का स्वरूप इतना भयावह होता है कि हम डर जाते हैं, परंतु याद रहे कि हम भी कोई कम नहीं है। हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं और परमात्मा ने माया के हर स्वरूपों का ज्ञान हम बच्चों को दिया है। हम कोई भी माया के रूप से डर नहीं सकते। केवल हमें यही ध्यान रखना है कि एक परमात्मा के सिवाय हमें और कोई परवाह नहीं करनी है और स्वयं को पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। जब हमारी आत्मा शुद्ध पवित्र बन जाती है तो इतनी शक्तिशाली बन जाती है जो माया के विकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उदाहरण के तौर पर शास्त्रों में बताया है कि रावण 10 शीश वाला था और सीता माता अकेली नारी थी, परंतु उनके सतीत्व ने उनकी सुरक्षा की रावण से, जिसको परमात्मा कहते हैं कि आत्मा सीता है और 5 विकार रावण के समान है। परंतु जब हम आत्माएं शुद्ध बन जाती है, परमात्मा की एक ही याद में लगन में रहती हैं, तो माया रावण भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं। तो परमात्मा ने समझाया कि श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की हिम्मत चाहिए। भल कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन परमात्मा ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है। कुछ भी होता है नथिंग न्यू, क्योंकि 5000 वर्ष पहले भी हुआ था और 5000 वर्ष के बाद भी होना है। कहते हैं कि हरि का जो मार्ग होता है वह कंटकों से बना हुआ होता है, तभी तो हम उन तक पहुंच पाते हैं। तो जो परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, उनके डायरेक्शंस को जीवन में अमल करते हैं और परमात्मा जो पवित्र बनाने हम बच्चों को आए हैं, तो हमें पावन बनने के लिए किसी भी मुसीबत का सामना करना पड़े, परंतु मन अचल अडोल रहे। किसी भी कीमत पर हमें परमात्मा के डायरेक्शंस का उल्लंघन नहीं करना है, तभी तो हम परमात्मा के दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। आज संसार में भी देखा गया है कि जो नेगेटिव कर्म करते हैं उनको कोई बोलने नहीं जाता, परंतु जो अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, परमात्मा की श्रीमत को पालन करते हैं, उनका विरोध सारा संसार करती है। तो हमें किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। हमें तो केवल परमात्मा की श्रीमत पर
चलते रहना है और समस्त संसार को उदाहरण देना है कि कैसे परमात्मा की श्रीमत सर्वश्रेष्ठ है, जिसको अमल में लाते हुए उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है, अर्थात जैसे हमारे पिता परमात्मा है, गुणों के सागर है, हम बच्चों को भी उनके समान गुणवान बनना है। जैसे परमात्मा रहम दिल है, हमें भी परमात्मा के समान रहम दिल, दुख हरता, सुख करता बनना है। संसार में भी कहा जाता है सन शोज फादर, अर्थात बेटा अपने पिता का नाम रोशन करने वाला होता है। हम भी परमात्मा की संतान हैं, हमें भी अपने कर्मों अनुसार अपने गुण और व्यवहार से परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है, उनके समान बनने का पुरुषार्थ करना है। परमात्मा कहते हैं कि पूरा पूरा वारी जाना है, अर्थात अपने तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, समय, श्वास, सबसे हमें जैसे परमात्मा पर बलिहार जाना है, अर्थात यह सारी बातों को परमात्मा की श्रीमत अनुसार चलाना है। यही तो वारी जाना कहा जाता है। वारी जाना इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान को दे दें, ये कोई देने की चीज़ नहीं है, परंतु हमारे तन, मन और धन को उनकी श्रीमत अनुसार चलाए, संकल्प, समय और श्वास को उनके डायरेक्शन अनुसार चलाए, और संबंध संपर्क के लिए परमात्मा ने जो हमें मर्यादाएं सिखाई हैं, उन मर्यादाओं का पालन करते हुए हमें वारी जाना है। किसी भी बात में डरना नहीं है, क्योंकि हमारा साथी कौन है वह सदैव स्मृति में रखते हुए निर्भय बनना है और पवित्र जरूर बनना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। तो परमात्मा ने समझाया कि विश्व परिवर्तक व विश्व सेवाधारी आत्माओं का मुख्य लक्षण है अपने रहम और कल्याण की दृष्टि द्वारा विश्व को संपन्न व सुखी बनाना। जब हम वर्तमान समय अपने कल्याण की दृष्टि विश्व के प्रति रखेंगे, तभी तो विश्व का परिवर्तन कर सकेंगे। और यही यादगार फिर भक्ति में भी चलती है, जो हर भक्त अपने इष्ट देव से रहम मांगते हैं, कृपा दृष्टि की याचना करते हैं, तो हमें वर्तमान सर्व आत्माओं के प्रति अपना परिवार समझकर उन्हें सुखी बनाना है, उनका कल्याण करना है। यही शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। जो अप्राप्त वस्तु है, ईश्वरीय सुख, शांति और ज्ञान के धन से, सर्व शक्तियों से सर्व आत्माओं को भिखारी से अधिकारी बनाना है। उसके लिए हमें स्वयं पहले संपन्न बनना होगा। जब हम संपन्न बनेंगे, तभी तो अन्य आत्माओं को दे सकेंगे। जब हम स्वयं अनुभव करेंगे, तभी तो अन्य आत्माओं को अनुभूति करा सकेंगे। ऐसे सेवाधारी अपना हर सेकंड, बोल और कर्म, संबंध संपर्क सेवा में ही लगाते हैं। तो हमें यही चेक करना है कि क्या मैं ऐसा सेवाधारी बना हूँ। परमात्मा कहते हैं, ऐसी आत्माओं के देखने, चलने,
खाने सब में सेवा समाई हुई रहती है। सेवाधारी सेवा के बिना रह नहीं सकता। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है। तो हमें सबसे पहले त्याग करना है अपने मान और शान का, तभी तो हम तपस्या कर सकेंगे और तपस्या के बाद सेवा आती है। जो तपस्या नहीं करता, त्याग नहीं करता, वह सेवा में कभी सफल नहीं हो सकते। और सेवा में जो विशेष गुण चाहिए वह है परोपकारी का। परोपकार वो कर सकता है जो स्वयं के देहभान का त्याग करता है, जो आत्म अभिमानी की तपस्या करता है। तभी तो बेहद संसार की सेवा में उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से यह 5 बातें हम बच्चों को अंडरलाइन कराई। सर्वप्रथम परमात्मा ने स्मृति दिलाई कि तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक, बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं। तो परमात्मा ने समझाया कि श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की भल कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहे तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं। किसी भी बात में डरना नहीं है, कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है, बाप पर पूरा वारी जाना है, किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि सदा रहम और कल्याण की दृष्टि से विश्व की सेवा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। और 5वीं पॉइंट में कहा कि मान शान का त्याग कर अपने समय को बेहद सेवा में सफल करना ही परोपकारी बनना है। तो आओ चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा महावीर हूँ। मुझ आत्मा का साथी स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा है। परमात्मा की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा के लिए छत्र छाया है। जिस छत्र छाया में माया वार नहीं कर सकती, माया के तूफान मुझ आत्मा को डरा नहीं सकते। मैं आत्मा इस छत्र छाया में सदा निर्भय हूँ, सुरक्षित हूँ। परमात्मा की श्रीमत अनुसार मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर ही मैं आत्मा पावन बन सकती हूँ एवं समस्त संसार को पावन बना सकती हूँ। मुझ आत्मा को अपने पिता के समान बनना है।
ज्ञान, गुण और शक्तियों में परमात्मा के समान मास्टर बनना है। अपना तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, समय, संकल्प, श्वास, सब कुछ मैं अर्पण करती हूँ। यही समर्पण मुझ आत्मा को संपूर्ण पावन बनाता है। विश्व की आत्माओं के प्रति कल्याण की दृष्टि और रहम भाव हो। यह विश्व मेरा परिवार है। इस विश्व का परिवर्तन करने के लिए परमात्मा ने मुझ आत्मा को निमित्त बनाया है। विश्व की आत्माओं की सेवा करने हेतु मुझे अपने नाम, मान और शान का त्याग करना है। अपनी कामनाओं का त्याग करना है। ओम शांति, शांति, शांति।